तो बच्चों आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके सिलेबस में ये मोशन इन प्लेन का भी एक टॉपिक होगा। ठीक है, उसी के अंदर में प्रोजेक्टाइल मोशन दिया होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है और कंडीशन क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो दो तरह के मोशन कर सकता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमारा फोर्स कैसा लग रहा है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, तो वो दो तरह के मोशन ही परफॉर्म कर सकता है। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल या फिर पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तो दो टाइप के ही मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल। स्ट्रेट लाइन कब करेगा? अगर हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन एंटी पैरेलल हो या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो कैसा मोशन करेगा वो? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। मतलब कि अगर इसमें थीटा कितना है हमारा 180 डिग्री है और इसमें थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और इन दोनों एंगल को छोड़ के और भी कोई रिलेशन है जिसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री ना हो, तो वो कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो थीटा का एंगल हो वो अदर देन क्या हो? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समय सही हो। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जब रिलेशन 90 डिग्री का होता है तो सर्कुलर मोशन करता है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। इन तीनों एंगल को छोड़ के अगर कोई एंगल है तो हमारा पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के प्रेजेंस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करिए या छत से करिए, ज़मीन से करिए, कहीं से भी करिए, तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोला ही होगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे प्रोजेक्ट किए किसी वेलोसिटी से, तो उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा पैराबोला होगा। ठीक है, ये हमारा u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ना है कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो x में कितनी दूरी चल रहा है। ठीक है, x में जितनी दूरी चलेगा वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, इसे कैलकुलेट करना होता है। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो समय होता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है और जिस पॉइंट पे वो गिरा है उसके बीच में कितने देर ये हवा में रहा। ठीक है, तो इसको टोटल क्या कहते हैं हम लोग?
यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन टाइम ऑफ फ्लाइट में आता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें इसी के बारे में कैलकुलेशन पता करना कि रेंज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सिंपल सा है, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ और डेटा लिख लेते हैं जहाँ से हमको आसान होगा करने में से। ठीक है, एंगल थीटा। अगर मान लेते हैं पार्टिकल अभी किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे है, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे, यहाँ पर, फाइनली यहाँ पे, तो हम ध्यान देख रहे हैं कि पार्टिकल पे एक डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लग रहा है, mg, mg, यहाँ पर भी mg दिख रहा है आपको, ठीक है। mg जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो इससे हमें कुछ फैक्ट निकालने हैं जो कि हमारे डेरिवेशन के लिए इजी होगा। और मैं तो कहूँगा कि आप डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस ना करिएगा, कंसेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट ही किया गया हो। पार्टिकल को हो सकता है किसी टावर से प्रोजेक्ट किया गया हो, ठीक है, नीचे प्रोजेक्ट किया गया हो। तो कंसेप्ट पे भरोसा करिएगा, डेरिवेशन को याद नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहला डेटा ये दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, कुछ भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है। यहाँ पे फोर्स वाई डायरेक्शन में है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इस केस में क्या है, -0, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के हिसाब से अगर फर्स्ट हम इक्वेशन यूज़ करें तो क्या होता है, Vx बराबर ux प्लस axt। तो एक्सेलरेशन 0 है तो Vx बराबर क्या होगा, ux होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, ठीक है। हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन का, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन, ठीक है। हमको अगर इस पॉइंट पे जाना होगा तो क्या करेंगे, एक्स में इतनी दूरी चलेंगे, फिर वाई में इतनी दूरी चलेंगे, तो हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। यानी हम मोशन इन प्लेन को दो वन डायमेंशन में तोड़ के सॉल्व करेंगे। मोशन इन एक्स, मोशन इन वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मोशन इन प्लेन हो जाएगा। यहाँ पर अब आए तो यहाँ पर फोर्स 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो जो फॉर्मूला होगा वी वाई बराबर क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। एस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। उसी तरह वी स्क्वायर वाई इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई एस वाई। इसका भी एक फार्मूला अगर ये हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो इतना ध्यान रखना। यानी अगर ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो वी एक्स बराबर यू एक्स होगा और एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी होगा, ठीक है। अब आइए जो इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है।
डेरिवेशन पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बाकी सीखना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो साइड में हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिराइव करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करना है, ठीक है, रेंज डिराइव करना है, मैक्सिमम हाइट डिराइव करना है, और लास्ट में आएगा आपका एक टॉपिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री जब ये सब कर लेंगे ट्रेजेक्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है, क्या डिराइव पहले करें बताइए आप। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक, और क्या है, रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस कंपोनेंट के काइनेमेटिक्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स वाले जितने भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसको यूज़ करिए। वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन को यूज़ कीजिए। अगर कोई टर्म नहीं आ पा रहा है तो हम दूसरे वाले डायरेक्शन से पता करेंगे। जैसे देखिए, हमें रेंज मान लीजिए अगर निकालना, ठीक है ना, रेंज ये हमारी ओरिजिन है सपोज कर लेते हैं। तो रेंज हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स में, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट किधर है, वाई में। तो रेंज निकालना है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वी एक्स बराबर यू एक्स और एस एक्स बराबर यू एक्स टी। एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। एस एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन। तो एस एक्स हमारा आर हो गया। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। हमें किसका यूज़ करना है, एक्स डायरेक्शन का। क्या हो गया यहाँ पे, यू कॉस थीटा इंटू टी। देखिए अब टी हमें यहाँ से नहीं मिल सकता, ठीक है। एक्स वाला जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ से टी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक कंडीशन क्या थी, यू एक्स बराबर वी एक्स और दूसरी ये थी। तो टी तो कहीं से नहीं आएगा, यानी हमको सेकंड वाली का मदद लेना पड़ेगा। सेकंड फार्मूला क्या है, वाई डायरेक्शन का, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, यानी पार्टिकल वाई में कुछ चला ही नहीं, ठीक है। अगर इसको हम ओरिजिन लिख रहे हैं 0,0, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, r,0, ठीक है। तो यानी एस वाई हमारा क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, u साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, -c, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 2u साइन थीटा माइनस GT/2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यानी t की दो वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 0 और एक क्या आ गई, इस टर्म को आप 0 करके देखिए, ठीक है। तो 2u साइन थीटा माइनस GT इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 से प्रोजेक्ट किया गया और t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पे गिरा,
तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, इस टी की वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा है, 2u sin थीटा है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रेंज का फार्मूला। तो देखिए हमने कंसेप्ट यूज़ किया, रेंज कैलकुलेट करना था, रेंज कैलकुलेट किया, यहाँ पे फंस गए, तो टी कैलकुलेट किए तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस डेरिवेशन को याद ना करिएगा, सिंपल सा लॉजिक क्या है, जिस डायरेक्शन का भी हमें रेंज निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करिए, मैक्सिमम हाइट निकालना है वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर कोई टर्म नहीं आ पाएगा तो एक्स या वाई किसी एक एक्सप्रेशन में से आप उसको ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको टी नहीं मिल रहा था टाइम, तो इस टाइम को हम वाई वाले इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आइए अब मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो कहिए बता दें। अच्छा, अभी हम लोग देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाई जी, मतलब ये टोटल टाइम। तो ऊपर चढ़ने के टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एसेंडिंग ऑर्डर में जब ये है तो इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंड। ठीक है, बढ़ रहा है, और जब ये गिरने वाला हो तो इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना होता है, 2u sin थीटा बाई जी, यानी टाइम ऑफ एसेंड क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी, और ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी। ये याद रखना। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कैसे निकालें, अब जो कहिए मैं उस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँ। देखिए दो कंसेप्ट दिखा देता हूँ। एच मैक्स निकालना है, यानी हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, वाई डायरेक्शन में। तो इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, एस वाई यूज़ करेंगे। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई क्या है, एच मैक्स है, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा टी। टाइम क्या है, एच मैक्स पहुँचने तक का समय, एच मैक्स पहुँचने तक का समय कितना है, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एज इट इज लिख लिए हैं। टी कितना है, यू साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर से ये जी कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे जी बचेगा। यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया 1, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। यानी हमारा एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल साइन। ठीक है, कुछ स्टेप दिख रहा है इसमें, कुछ स्टेप नहीं है। हाँ, अगर इसको मैं, कोई बच्चा कहे कि सर काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ,
थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर वाई कंपोनेंट ले रहे हैं तो वाई की बात कर लेते हैं, यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay एस वाई, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस ध्यान से करनी होगी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एच मैक्स पे, जब पार्टिकल जा रहा होगा यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इधर की तरफ, ये वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है तो 2g, और एस वाई क्या है, एच मैक्स। यहाँ से आप एच मैक्स कैलकुलेट कर लें, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही था हमारा एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आप जैसे भी कैलकुलेट करिए आंसर को आना ही है। ध्यान ये रखना है कि आप किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन का इक्वेशन यूज़ करिए, सिंपल सा है। और यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, फॉर्मूले याद रहें ठीक है, लेकिन अब इस सारे क्वेश्चन फार्मूले के बेसिस पे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। फिर आइए हम लोग थोड़ा ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसे याद रखें। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। u साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u बाई जी, शॉर्टकट में याद करने के लिए, ठीक है। रेंज क्या था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यू साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू कॉस थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू एक्स यू वाई बाई जी, ठीक है। सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एच मैक्स अभी क्या आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, यानी यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। तो अगर ये याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे हम इसको याद रख सकते हैं, रटना नहीं है इसे, ठीक है ना, कंसेप्चुअली करना है आपको। चलिए हम डिस्कस कैसा करने वाले थे, ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक, इसे रब कर दे। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ टेकन बाय द बॉडी। तो हमें तो दिख रहा है पाथ कैसा है इसका, कैसा है ये, पैराबोला है ना। तो जब भी हमें ट्रेजेक्ट्री पता करनी है, मतलब पाथ पता करना है, मतलब हमको वाई और एक्स के बीच में रिलेशन पता करना है। बात समझ में आ रही है, या तो 10th में भी पढ़े होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है कि कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन किस में होता है, y = mx + c, यानी रिलेशन y और x में होता है, ठीक है। पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, y = x² + x + 1 समथिंग, यानी ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो हमको रिलेशन x और y में मालूम होना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मेन कंसेप्ट यही था कि हमें x और y का रिलेशन चाहिए। इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, u वेलोसिटी से,
थीटा एंगल पे हम किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी समय टी पे बात कर लेते हैं, तो ये हो सकता है इधर x चला हो और ये y चला हो, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो x डायरेक्शन में चलना है तो x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एक्स बराबर क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। एस एक्स क्या है हमारे यहाँ पर, x है। यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। y यूज करना है, क्या यूज करेंगे, प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई क्या है हमारा यहाँ पे, y, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये यहाँ से t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बाई यू कॉस थीटा। पुट कर दीजिए, y बराबर ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, t क्या है हमारा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। क्या टफ था इसमें, कुछ भी नहीं। इसकी थोड़ी एनालिसिस कर लेते कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिख भी रहा है वैसे, एक्स में इक्वेशन है और हायर पावर ऑफ एक्स नेगेटिव है, मतलब कनकेविटी डाउन होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स के बच्चे समझ रहे होंगे, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो पैराबोला ऐसा बनता। ये नेगेटिव है, कनकेविटी क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। चलिए इक्वेशन अभी हमने क्या लिखा है, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही था, मैच कर लीजिएगा। देखिए, ठीक है, किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, मतलब हमें यू मालूम है, किस एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये भी हमें मालूम है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं एक बार प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल फिक्स है और वेलोसिटी भी फिक्स है, मतलब यहाँ पर थीटा अगर फिक्स है तो टेन थीटा फिक्स है, ये भी फिक्स और कांस्टेंट हो गया, यू भी कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट होता है, ये टू कांस्टेंट होता है, मतलब ये जो टर्म है पूरे, ठीक है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर थीटा और यू फिक्स है तो इसमें ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y बराबर ए एक्स को ये कांस्टेंट ले लिया माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक, ठीक है। जो किसके बारे में बता रहा है, इक्वेशन किसका है, पैराबोला का, ठीक है। इसके और भी फॉर्म हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जब भी इस पे वीडियो बनाऊंगा तो केवल न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा, पैराबोला का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, y बराबर इसी इक्वेशन को फिर से लिखना है, एक्स टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का भी यूज होगा।
आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, बहुत छोटा लेक्चर है, फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। धन्यवाद।